अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला की कहानी। प्रेम, धोखा, साजिश और हत्या का खौफनाक मामला। साथियों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के 6 बार के विधायक और मायावती की सरकार में मंत्री रहे बाहुबली नेता की है, जिसने पहले तो अपने से आधी उम्र की लड़की को अपने झांसे में फंसाकर 3-3 बार प्रेग्नेंट कर दिया और फिर उसके साथ ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया कि सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। हम बात कर रहे हैं मधुमिता शुक्ला और अमरमणि त्रिपाठी की। तो आखिर क्या है अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला की पूरी कहानी? चलिए जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई ऐसे बाहुबली नेता रहे हैं जो अपनी ताकत, रसूख और पैसे के दम पर बड़े-बड़े अपराध करते रहे। इनमें से एक नाम है अमरमणि त्रिपाठी का। अमरमणि 6 बार विधायक रहे और मायावती सरकार में मंत्री भी बने। उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जब वे एक युवा कवयित्री मधुमिता शुक्ला के संपर्क में आए। यह संपर्क शुरू में दोस्ती का था, लेकिन जल्द ही यह प्रेम संबंध में बदल गया। मधुमिता उस समय मात्र 24 साल की थीं, जबकि अमरमणि शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। अमरमणि की उम्र मधुमिता से दोगुनी से ज्यादा थी। यह रिश्ता प्रेम का था, लेकिन इसमें धोखा, दबाव और अंत में एक खौफनाक हत्या की साजिश शामिल हो गई। आइए इस पूरी कहानी को शुरुआत से अंत तक विस्तार से जानते हैं। अमरमणि त्रिपाठी का राजनीतिक सफर 1998 में शुरू हुआ, जब वे पहली बार लक्ष्मीपुर सीट से विधायक बने। आने वाले वर्षों में वे उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े बाहुबली नेता बन गए। वे लगातार विधायक चुने जाते रहे और सरकारें बदलने के बावजूद हर दल की सरकार में मंत्री बनते रहे। कांग्रेस, भाजपा, सपा और बसपा हर जगह उनका दबदबा रहा। दूसरी तरफ इस कहानी की नायिका मधुमिता शुक्ला लखीमपुर खीरी की रहने वाली एक प्रतिभाशाली कवयित्री थीं। बहुत कम उम्र में ही वे कवि सम्मेलनों में छा जाती थीं। उनकी कविताएं तीखी और समाज को आईना दिखाने वाली होती थीं। 20 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वे बड़े मंचों पर पहुंच चुकी थीं और दूसरे राज्यों से भी न्योते आने लगे थे। साल 2000 में दिल्ली में एक बड़े कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। हजारों लोगों की भीड़ में मधुमिता ने अपनी कविताओं से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। दर्शकों में अमरमणि त्रिपाठी की मां सावित्री त्रिपाठी भी मौजूद थीं। सावित्री को कविताओं का बहुत शौक था। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब उन्हें पता चला कि मधुमिता भी लखनऊ की है, तो वे अपनी 2 बेटियों के साथ मधुमिता से मिलने गईं। सावित्री ने मधुमिता की तारीफ की और लखनऊ लौटने पर अपने घर आने का न्योता दिया। मधुमिता अमरमणि के राजनीतिक रसूख से वाकिफ थीं, इसलिए उन्होंने यह न्योता खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया। लखनऊ लौटने पर मधुमिता अमरमणि के घर गईं। सावित्री से उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही। दोनों के घर आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन जब मधुमिता घर आईं, तो अमरमणि की नजर उन पर पड़ी। अमरमणि अपनी मां से मधुमिता के बारे में पहले ही सुन चुके थे। उन्होंने मधुमिता से चुनावी भाषण के लिए कुछ लाइनें लिखने को कहा। मधुमिता ने तुरंत कुछ पंक्तियां लिखकर दे दीं। इसी बहाने दोनों की बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे उनका मिलना जुलना बढ़ता गया। बाहर की दुनिया को लगता था कि मधुमिता सिर्फ अमरमणि के लिए भाषण लिखती हैं, लेकिन असल में दोनों के बीच गहरा प्रेम संबंध हो चुका था। अमरमणि ने मधुमिता से शादी का वादा किया और शारीरिक संबंध बनाए। जल्द ही मधुमिता 3 बार गर्भवती हुईं। पहली 2 बार अमरमणि के दबाव में मधुमिता ने गर्भपात करवा लिया, लेकिन तीसरी बार मधुमिता ने इनकार कर दिया। वे बच्चे को रखना चाहती थीं और अमरमणि पर शादी का दबाव बनाने लगीं। इसी बीच अमरमणि की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को इस संबंध की भनक लग गई। घर में झगड़े होने लगे। मधुमणि ने अपने भतीजे रोहित चतुर्वेदी से अमरमणि पर नजर रखने को कहा। एक दिन रोहित ने अमरमणि को मधुमिता के घर जाते देख लिया और मधुमणि को बता दिया। मधुमणि मौके पर पहुंची और अमरमणि को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद मधुमणि ने कहा कि मधुमिता को रास्ते से हटाना ही एकमात्र समाधान है। मार्च 2003 में मधुमणि ने रोहित से मिलकर साजिश रची। रोहित ने संतोष राय नाम के शूटर को यह काम सौंपा। संतोष ने प्रकाश पांडे को साथ लिया। पूरी प्लानिंग के बाद 9 मई 2003 को शाम के समय दोनों मधुमिता के लखनऊ स्थित पेपर मिल कॉलोनी के फ्लैट नंबर 33 पर पहुंचे। मधुमिता उस समय लिखने में व्यस्त थीं। उनके साथ नौकर देशराज था। दरवाजे की घंटी बजी तो मधुमिता ने उन्हें अंदर आने को कहा और देशराज से चाय बनाने को कहा। देशराज किचन में था कि अचानक गोली की आवाज आई। बाहर आकर देखा तो मधुमिता खून से लथपथ फर्श पर तड़प रही थीं और दोनों हमलावर मोटरसाइकिल पर भाग रहे थे। देशराज ने शोर मचाया,
लेकिन वे भाग निकले। कुछ ही देर में मधुमिता की मौत हो गई। मौत की खबर मधुमिता की जुड़वा बहन निधि शुक्ला को मिली। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह लूट का मामला है, लेकिन सीनियर ऑफिसर्स ने देखा कि घर में लूटपाट नहीं हुई और गोली बहुत करीब से मारी गई थी। पुलिस ने मधुमिता का मोबाइल और पर्सनल डायरी जब्त की। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया। हैरानी की बात यह थी कि पोस्टमार्टम हाउस में खुद अमरमणि त्रिपाठी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी। उन्होंने शव को अपने निरीक्षण में लखीमपुर खीरी भिजवाया। रास्ते में 110 किमी का सफर तय हो चुका था और अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी कि लखनऊ के तत्कालीन एसएसपी अनिल अग्रवाल को गुप्त सूचना मिली। डायरी और मोबाइल की जांच से पता चला कि मधुमिता अमरमणि से लंबे समय से संबंध में थीं और उस समय 7 महीने की गर्भवती थीं। डायरी में पहले 2 गर्भपात और तीसरी बार बच्चे के पिता के रूप में अमरमणि का नाम था। निधि ने यह कंफर्म किया। एसएसपी को समझ आ गया कि अमरमणि सबूत मिटाने की जल्दी में है। उन्होंने शव को वापस लखनऊ बुलवाया। दोबारा जांच में गर्भावस्था कंफर्म हुई, लेकिन पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह छुपाया गया था क्योंकि अमरमणि ने दबाव डाला था। भ्रूण का डीएनए सैंपल लिया गया और अमरमणि का भी। रिजल्ट आया कि बच्चा अमरमणि का ही था। निधि ने अमरमणि पर हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर की मांग की, लेकिन शुरुआत में कोई एक्शन नहीं हुआ। मामला क्राइम ब्रांच को गया। एसपी राजेश पांडे ने ईमानदारी से जांच शुरू की तो उनका ट्रांसफर हो गया। उस समय मायावती मुख्यमंत्री थीं और अमरमणि उनके मंत्री। सीबीआई जांच की मांग हुई, लेकिन मायावती ने पहले सीआईडी को सौंपा। सीआईडी के 2 ईमानदार अफसर अमरमणि से पूछताछ करने गए तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। दबाव बढ़ा तो मायावती ने अमरमणि को मंत्रिमंडल से हटा दिया। आखिरकार निधि ने तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से गुहार लगाई। पीएमओ के दबाव पर 17 मई 2003 को मामला सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई जांच में पूरी साजिश खुली। अमरमणि मधुमिता का संबंध, 2 गर्भपात, तीसरी बार इनकार, मधुमणि का गुस्सा, रोहित की जासूसी, रंगे हाथ पकड़े जाना और फिर हत्या की प्लानिंग। 23 सितंबर 2003 को अमरमणि गिरफ्तार हुए। मधुमणि, रोहित चतुर्वेदी, संतोष राय, प्रकाश पांडे आदि को भी आरोपी बनाया गया। अमरमणि को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। पावर और पैसे के दम पर गवाह पलटने लगे। फर्जी सबूत पेश किए गए। मधुमिता की कथित शादी का दावा, फर्जी सीडीआर आदि, लेकिन सब झूठे साबित हुए। निधि ने सुप्रीम कोर्ट में केस यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने केस देहरादून ट्रांसफर किया और अमरमणि की जमानत रद्द कर दी। देहरादून कोर्ट में तेज सुनवाई हुई। सभी आरोप साबित हुए। 24 अक्टूबर 2007 को अमरमणि, मधुमणि समेत 6 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई। 2012 में उत्तराखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सजा बरकरार रखी। दोनों को गोरखपुर जेल ट्रांसफर किया गया। वहां से अमरमणि और मधुमणि बीमारी का हवाला देकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के वीआईपी वार्ड में शिफ्ट हो गए। वे जेल से ज्यादा अस्पताल में रहे। 2013 में अखिलेश सरकार ने रिहाई की अर्जी खारिज कर दी। आखिरकार अगस्त 2023 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अच्छे व्यवहार और उम्र का हवाला देकर अमरमणि, तब 66 साल, और मधुमणि, 61 साल को समय पूर्व रिहा कर दिया। वे जेल से बाहर आए और आजाद हैं। निधि शुक्ला ने रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, लेकिन मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। आज भी निधि न्याय की लड़ाई लड़ रही है, जबकि दोषी आजाद घूम रहे हैं। ये कहानी प्रेम की नहीं, सत्ता के नशे, धोखे और निर्दयता की है। एक प्रतिभाशाली युवती की जिंदगी सिर्फ इसलिए छिन गई क्योंकि वह एक शक्तिशाली व्यक्ति के झांसे में फंस गई और सच के लिए लड़ने की हिम्मत दिखाई। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करते हुए शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही हर तरह की कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।